स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केसव फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आपको परावैद्युतांक पढ़ाया था और अब इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परावैद्युत। डियर स्टूडेंट्स, परावैद्युत क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, परावैद्युत पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत मेहनत करनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप फिजिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें और अच्छी से अच्छी मेहनत करें। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप अच्छी मेहनत करोगे तो श्योर है कि आप फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स अवश्य लेके आओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने जा रहा था परावैद्युत। परावैद्युत क्या होते हैं? परावैद्युत वे कुचालक पदार्थ होते हैं जिनके मध्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। वे दृढ़तापूर्वक आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। इन पदार्थों के लिए इलेक्ट्रॉन विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। अर्थात डियर स्टूडेंट्स, इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है। यदि हम किसी भी कारणवश विद्युत क्षेत्र इन परावैद्युत पदार्थों में उपलब्ध कराएं तो परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, परावैद्युत पदार्थ है जो, तो उन पर यदि हम कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कराएं तो उनके पृष्ठों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे सरकंडे की गोलियां हैं, कांच है, कागज है, रबड़ है, इत्यादि परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको परावैद्युत पदार्थ पढ़ा दिया। अब अगली हेडिंग आती है बहु आवेशों के कारण बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे पढ़ाने के लिए मैं आपको बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको फिजिक्स में अब थोड़ा सी भी मुझ पर विश्वास है तो मैं कहता हूं जैसे जैसे करते चलो। यदि आप 95 प्लस मार्क्स फिजिक्स में लाना चाहते हो तो डियर स्टूडेंट्स अच्छी से अच्छी मेहनत करो और मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे करते जाओ। मैं डेली बाय डेली वीडियोज देता हूं और देता रहूँगा जब तक आपका कोर्स फिनिश नहीं हो जाता। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके कोर्स को फिनिश करने की जल्दी कोशिश करूँगा और इतना भी जल्दी नहीं कि मैं सब कुछ फिनिश कर दूं और आपको कुछ पता ही नहीं चले। तो डियर स्टूडेंट, मैं अच्छे से इसे क्लियर करता रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगली हेडिंग आती है बहु आवेशों द्वारा बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। बहु आवेशों द्वारा बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, अध्यारोपण का क्या सिद्धांत होता है? बहु आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय के अंदर अथवा निकाय के बाहर स्थित किसी निकाय के अंदर तथा निकाय के बाहर
स्थित आवेशों के कारण किसी मूल आवेश पर लगने वाला बल उन निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुआवेशों का सिद्धांत क्या होता है कि किसी बहुआवेशों के निकाय के अंदर, निकाय के बाहर स्थित या निकाय के अंदर स्थित आवेशों के कारण किसी मूल आवेश पर लगने वाला बल उन निकायों में उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कोई निकाय लेते हैं जिसमें n आवेश हों, Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। यहाँ कोई परीक्षण आवेश, यहाँ कोई मूल आवेश Q0 लेते हैं और Q1 के कारण बल लग रहा है F1 नॉट वेक्टर, और Q2 के कारण बल लग रहा है F2 नॉट वेक्टर, Q3 के कारण बल लग रहा है F3 नॉट वेक्टर, और Q4 के कारण बल लग रहा है F4 F नॉट वेक्टर, और Qn के बराबर बल लग रहा है Qn के कारण Fn नॉट वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, n निकायों से बना एक आवेश है। आवेश की यहाँ पर मुख्य आवेश Q0 है। इसकी इस बिंदु पर हमें बल ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके मध्य, इन आवेशों के और मूल आवेश के मध्य दूरी R1 नॉट, R2 नॉट, R3 नॉट डैश Rn नॉट है, और जिनका एकांक सदिश R1 नॉट कैप, R2 नॉट कैप, R3 नॉट कैप डैश Rn नॉट कैप है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, तो अब हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, F नॉट वेक्टर इक्वल टू F1 नॉट वेक्टर, मैंने बताया था सदिश योग के बराबर होता है। तो F1 नॉट वेक्टर प्लस F2 नॉट वेक्टर प्लस F3 नॉट वेक्टर प्लस डैश प्लस Fn नॉट वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, यहाँ पर Q1 आवेश के कारण बल, Q1 आवेश के कारण Q0 पर बल, तो F1 नॉट वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इसके मध्य उपस्थित माध्यम वायु या निर्वात लेते हैं तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, F1 नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन
वन नॉट स्क्वायर आर वन नॉट कैप। और इसे समीकरण 1 दे देते हैं। अब Q2 के कारण, Q2 आवेश के कारण Q0 पर बल, तो अब आ जाएगा F2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन R20 स्क्वायर और R20 कैप। डियर स्टूडेंट्स, अब Q2 के कारण हो गया, अब आएगा Q3 के कारण, Q3 के कारण बल, Q3 के कारण Q0 पर बल। तो F30 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q3 Q0 अपॉन R30 स्क्वायर R30 कैप। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इस Qn आवेश के कारण, Qn आवेश के कारण Q0 पर बल, Qn आवेश के कारण Q0 पर बल क्या हो गया, Fn0 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Qn Q0 अपॉन Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इन आवेशों के कारण बल हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि अब इन बलों के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से इन बलों के मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप नोट साथ साथ बनाते जाना है आपको, जिससे कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इनके मान Q1 Q2 Q3 के मान समीकरण 1 में रख देता हूं। तो समीकरण 1 में रखने के बाद F0 वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से F0 वन वेक्टर का मान 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R10 स्क्वायर R10 कैप। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ R10 कैप, R20 कैप, R30 कैप, इन आवेशों से उस जो मूल आवेश है जिस पर हमें बल ज्ञात करना है, उनकी तरफ एकांक सदिश है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इनके मान रखने पर, तो अब F20 वेक्टर का मान रखो 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस 3 के कारण 1/4πε0 Q3 Q0 अपॉन R30 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस, अब Fn के कारण बल 1/4πε0 Qn Q0 अपॉन Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें से क्या कॉमन आता है, 1/4πε0, एक तो ये कॉमन आ जाएगा और ये Q1 कॉमन आ जाएगा, वो Q0 कॉमन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से इसको कॉमन लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, F0 वेक्टर क्या हो जाएगा, F0 वेक्टर इक्वल टू Q0 कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से 1/4πε0। इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, Q0 अपॉन 4πε0
अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 अपॉन R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस Q3 अपॉन R30 स्क्वायर R30 कैप प्लस डेस Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। ये बचा डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये बचा। तो अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, F0 वेक्टर इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे लिख सकते हैं, योग को मैंने आपको पहले बताया था कि योग को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिग्मा में। इसका मतलब योग होता है, तो सिग्मा यहाँ Q ले लेते हैं और 1 2 3 आई रहा है, 1 2 तो Q आई और अपॉन R0 या RI0 स्क्वायर और यहाँ RI0 कैप। I की वैल्यू 1 से लगा के n तक है। तो डियर स्टूडेंट इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बहुआवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ये बल कब निकला है, जब माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, और जब माध्यम निर्वात अथवा वायु के अलावा कोई और हो या अन्य माध्यम में आवेश हों, तब बल क्या होता है, F0 वेक्टर इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई माध्यम वायु या निर्वात के अलावा कुछ और होता है तो इसे एप्सिलॉन लिखते हैं। तो F0 वेक्टर इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा I इक्वल टू 1 से एंड QI अपॉन R0 I या RI0 स्क्वायर RI0 कैप। ये किसी माध्यम में बल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुआवेशों द्वारा बल समाप्त हुआ। अब हम अगली हेडिंग आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग अब हम आती है कूलॉम बल और गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य तुलना। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना है, जिससे मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरे अंदर से मोटिवेशन उत्पन्न होगा तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और मुझ में जोश आ जाएगा, और जिससे कि मैं आपके लिए बहुत और ज़्यादा मेहनत करने लगूंगा। यहाँ तक कि मैं आपको कोर्स जल्दी ख़त्म कराने की सोच रहा हूँ। अर्थात मैं जल्दी का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको बीच बीच में से कुछ पढ़ाऊँ नहीं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपसे वादा किया है तो मैं सब कुछ कराऊंगा और एनसीईआरटी कोर्स से रिलेटेड कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको 95 प्लस मार्क्स लाने तो क्या करना होगा, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। मेहनत नहीं करोगे तो क्या करोगे। यदि आप अपने से 95 प्लस मार्क्स की उम्मीद रख सकते हो
तो अपने से एक वादा भी कर लो कि फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स लाने हैं, और 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 95 मार्क्स कितने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी अगली हेडिंग आती है कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की मध्य तुलना। डियर स्टूडेंट्स, इसके नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। और मैं आपको अब, पहले तो मैं क्या करता था कि वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स देता था, लेकिन अब मैं आपको नोट्स पीडीएफ में दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं पीडीएफ की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इन जो वीडियो हैं उनके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको पढ़ाते हैं कि कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य क्या तुलना होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण का बल होता है, आकर्षण का बल होता है। और कूलाम बल, मैंने आपको पढ़ाया है कि कूलाम बल आकर्षण का बल होता है और प्रतिकर्षण का बल होता है। कूलाम बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों का बल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या पता चलता है कि द्रव्यमान तो केवल एक प्रकार का होता है और आवेश दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको आवेश के बारे में बता चुका हूं कि दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, एक कंपेयर ये थी, और दूसरी कंपेयर क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य, गुरुत्वाकर्षण बल में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है तो बिना माध्यम के उत्पन्न होता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता जरूरी नहीं है, माध्यम आवश्यक हो। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि कूलाम के लिए, कूलाम बल होता है, कूलाम के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, वहां पर कोई ना कोई मीडियम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और कूलाम बल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये था दूसरी तुलना। अब आती है तीसरी। तो डियर स्टूडेंट्स, कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। कूलाम बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण का प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10⁻36 गुना अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलाम बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10⁻43 गुना अधिक होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एक प्रोटॉन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10⁻39 या 39 गुना अधिक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। डियर स्टूडेंट्स,
यदि हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन के मध्य कूलम बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10⁻36 गुना अधिक होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कूलम बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10⁻43 गुना अधिक होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो इनके मध्य कूलम बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10⁻39 गुना अधिक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कूलम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य तुलना, कंपेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगली हेडिंग आती है हमारी कूलम के नियम का महत्व। जो कूलम का नियम है उसका महत्व क्या है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में? इसका क्या महत्व है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग डियर स्टूडेंट्स, नोट साथ साथ बनाते जाना है। अब हेडिंग आती है कूलम के नियम का महत्व। कूलम के नियम का महत्व। तो नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों, जहाँ तक कि 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁻1 से परमाणु तथा 10⁻⁻15 मीटर दूरियों तक के लिए उपलब्ध है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इन दूरियों के मध्य लागू होता है कूलम के नियम के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, कूलम के नियम के द्वारा न केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच इस बल को ज्ञात किया जाता है, बल्कि इस बल को समझने में भी हमें सहायता मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिनके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधकर परमाणु की रचना करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं नाभिक से बंधकर परमाणु की रचना करते हैं। परमाणु मिलकर अणु की रचना करते हैं। जब दो या दो से अधिक अणु मिलते हैं या अणु मिलते हैं या परमाणु मिलते हैं तो पदार्थ की रचना करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके लिए उपयोगी भी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक आकर्षण बल काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आकर्षण बल बहुत प्रबल बल होता है और नाभिक के अंदर जो बल कार्य करता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। ये नाभिकीय बल व्युत्क्रम बल का पालन नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब नहीं है कि यदि नाभिकीय बल व्युत्क्रम बल नियम का पालन नहीं कर रहा है तो इसके मध्य आकर्षण बल उपलब्ध नहीं है। इसके मध्य आकर्षण बल तो उपलब्ध है। यदि आकर्षण बल उपलब्ध नहीं होता तो हमारे पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होते तथा यूरेनियम से पहले जो भारी तत्व हैं वे स्थायी होते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कूलम के नियम का महत्व था। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इन सब के नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में बना के दे दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो क्या होता था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड कराता था। तो डियर स्टूडेंट्स,
मैं आपको अब पीडीएफ देने लगा हूँ, क्योंकि जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो डियर स्टूडेंट्स श्योर है कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, मुझ पर विश्वास रखो, मैं आपको कोर्स फिनिश कराऊंगा एग्जाम टाइम तक। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो डियर स्टूडेंट्स आप भी मेरे लिए मेहनत करो और मेरी वीडियो को सभी जगह फैलाओ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर फैलाओ और सभी मतलब एक तरीके से वायरल कर दो। मेरी वीडियो को इतना वायरल कर दो कि जहाँ भी दिखे मेरा वीडियो ही दिखे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बस यही आपसे कहता हूँ कि फिजिक्स के लिए आप बहुत मेहनत करें। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में यदि आप 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो अच्छे से तैयारी करें, लग के तैयारी करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो आपके लिए नोट्स दिए हैं उन नोट्सों में बहुत कुछ है। उन नोट्सों के अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा। यदि आप एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देने बैठोगे तो आपको इजली से सॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक अंदर से खुशी महसूस होगी कि सर ने जो कराया है वो सब कुछ इसमें आया है। सर ने जो कराया है वो सब कुछ इसमें आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम कहीं से नहीं आने वाला। यदि आप मेरे नोट्सों को करके जाते हो, मेरे नोट्सों में से पूरा एग्जाम पेपर फंसेगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़कर। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में क्या होता है, मेथड तो वही आएंगे जो मेरे नोट्सों में है, पर उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसे उसके संख्याएं वो वहां से चेंज कर देगा। बस आपको मेथड वही लगाना है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन न्यूमेरिकल संख्याएं वो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, और थ्योरी है तो थ्योरी तो एज इट इज उसमें से फंसेगी, मेरे नोट्सों में से फंसेगी। मेरे नोट्सों में से आने वाले हैं सभी क्वेश्चन थ्योरी के। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को कभी मिस मत करना। इस चैनल को आपको बहुत फायदा देगा, यह चैनल आपको बहुत फायदा देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल से अवश्य पढ़ना। एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार विश्वास करके तो देखो, आपको पता लग जाएगा कि कितनी दम है इस चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल का नाम आपको पता ही है। मेरे YouTube चैनल का नाम केशव फिजिक्स क्लासेज है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। केशव फिजिक्स क्लासेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।